गर्मी में खुले खेत में 3 बहू की रसोई। शोभना अपनी तीनों बहुओं की आरती उतारते हुए कहती है, आओ बेटियों, दाहिना पैर अंदर रखो और इस घर की रौनक को बढ़ाओ। सीमा, रीमा और राधा मुस्कुराते हुए कलश को गिराकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती हैं। ससुर दीपक रश्मि से कहते हैं, बहू तुम बहुत थक गई हो, चलो सभी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो, बाकी बातें कल करते हैं। सभी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं सज धज कर अपनी सास के पास आती हैं। तब शोभना कहती है, अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हैं। सीमा, रीमा और राधा झुककर शोभना और दीपक के पैर छूती हैं। फिर शोभना कहती है, आज तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म है। तुम तीनों जाओ और अपनी पसंद की कोई अच्छी सी चीज बना के लाओ। जी माँ जी, हम तीनों एक साथ रसोई में जाकर खाना बना लेते हैं। ठीक है बहू, वो रही रसोई, जाओ और खाना बना लो। अब सीमा, रीमा और राधा रसोई के अंदर जाती हैं। वे तीनों एक दूसरे को देखती हैं और कुछ इशारा करती हैं। फिर वो वापस हॉल में आती हैं और कहती हैं, माँ जी, रसोई बहुत छोटी है, हम तीनों वहाँ काम कैसे करें? अरे बहू, अब घर में रसोई तो एक ही होती है ना, खाना तो उसी में बनाना पड़ेगा। माँ जी, क्या रसोई के अलावा कहीं और खाना बनाने की जगह नहीं है? अरे बहू, एक एक करके बना लो ना खाना। पिताजी, हमें एक साथ काम करने की आदत है, इसलिए हम ऐसी जगह खाना बनाना चाहते हैं कि हम सब एक साथ बना सके। भाभी, आपके घर के ठीक पीछे तो हमारे खुले खेत शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग चाहो तो खेत में खाना बना सकती हो। खेत में? पर बहू, आज पहली रसोई है, बहुत सारी चीजें बननी है। खेत में तो धूप और गर्मी भी बहुत है। कोई बात नहीं माँ जी, हमें खेतों में काम करने की आदत है। आज हम पहली रसोई खेत में ही बनाना चाहती हैं। ठीक है, अगर तुम तीनों की यही मर्जी है तो आज भर के लिए तुम खेत में बना लो, लेकिन याद रखना, हमेशा ऐसा नहीं चल पाएगा। सीमा, रीमा और राधा खुश होकर खेत की ओर बढ़ती हैं। फिर तीनों मिलकर मिट्टी का एक चूल्हा बनाती हैं। उसके बाद राधा कुछ सोचते हुए कहती है, दीदी, मिट्टी के बर्तनों के इस चूल्हे पर खाने का मजा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमारे ससुराल में मिट्टी के बर्तन नहीं होंगे। भाभी, शायद घर के स्टोर रूम में मिट्टी के बर्तन रखी हैं, मैं अभी देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी की हांडी और कढ़ाई लेकर आती है और ये लीजिए भाभी, ये रही मिट्टी की कढ़ाई और हांडी। अब आप इनमें खाना बनाइए, मैं चलती हूँ। अब देखना, हम इन मिट्टी के बर्तन में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। ठीक है भाभी, जब खाना बन जाए तो आप मुझे आवाज दे देना, मैं सभी को लेकर खाना खाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसा कहकर कविता चली जाती है। तीनों बहुएं मिलकर आग जलाती हैं। तपती दोपहर में वे काम में जुटी हुई हैं। अचानक धूल पड़ने लगती है। तब रीमा, अरे ये धूल तो खाने में गिर जाएगी, जल्दी करो, इन थालियों से हांडी को ढको। तो वे हांडियों को ढकती हैं। ऐसे ही वो खाना तैयार करती हैं। दोपहर के भोजन का समय होता है और सभी लोग खेत में पहुंचते हैं और चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। तब तरुण कहता है, वाह भाई वाह, मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ खाना, इसकी खुशबू तो पूरे खेत पे महक रही है। वैसे तो खेत में बहुत गर्मी है, लेकिन खाना बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी कहो, हमारी पत्नियां बहुत मेहनती है। इन्होंने खुद चूल्हा बनाकर तैयार किया और इतनी गर्मी में भी हमारे लिए इतना कुछ पकाया। भाई, हमारी तीनों बहुएं गांव की है, उन्हें अपनी मिट्टी से प्यार है, उन्हें ये सब अच्छी तरह आता है। कोई शहर वाली नाजुक बहुएं थोड़ी है जो धूप देखकर डर जाए। सब लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं और बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शोभना अपनी बहुओं से कहती है, बेटा, कल तो पहली रसोई थी तो तुमने खेत में बना लिया, लेकिन आज से तुम लोग अंदर रसोई में ही खाना बनाओ। वैसे भी बाहर बहुत लू चल रही है। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुएं रसोई की तरफ जाती हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में वे फिर से चुपचाप बाहर निकलकर खेत की ओर चली जाती हैं। तब सीमा कहती है, रसोई में तो एक पल भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है यार, हम तो अपनी रसोई यही बनाएंगे। हाँ दीदी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर माँ जी और पिताजी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जो भी हो, लेकिन हम उस रसोई में खाना नहीं बना सकते और ये हमारी मजबूरी है। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो, इसलिए हमें यही खाना बनाना चाहिए।
तीनों बहुएं फिर से गर्मी में खुले खेत में अपनी रसोई सजा लेती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तभी तरुण, अरुण और मोहन वहाँ पहुँचते हैं। अरुण कहता है, सीमा, तुम फिर यहाँ आ गई। पहली रसोई थी तो ठीक था, पर अब हर रोज यहाँ खाना बनाना पागलपन है। तुम लोग रसोई में खाना क्यों नहीं बनाती? वो रसोई बहुत छोटी है तरुण जी, वहाँ हम तीनों एक साथ काम नहीं कर पाती। यहाँ कम से कम हवा तो है। अरुण जी, हमने शादी से पहले वादा किया था कि हम कभी अलग काम नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे साथ करेंगे, और वैसे भी साथ में काम जल्दी हो जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हमें गर्मी की आदत है। रसोई छोटी है तो तुम लोग बारी बारी से खाना बना लो ना, एक एक दिन काम बांट लो। तभी कविता वहाँ आती है और कहती है, भाभी खाना तैयार है ना? हाँ कविता, तैयार है। मैं माँ और बाबूजी को बुला लाती हूँ, सब यहीं साथ में बैठ के खाना खाएंगे। कविता जाती है और सबको बुला कर लाती है। शोभना जब देखती है कि बहुएं फिर से खेत में है तो वो गुस्सा होते हुए कहती है, अरे बहू, तुमने फिर यहाँ खाना बना लिया। मेरी बात का कोई मोल नहीं है क्या तुम लोग के लिए? माँ, भैया लोगों ने पहले ही बहुत कुछ सुना दिया है, अब आप भी शुरू मत हो। बेचारियों ने इतनी मेहनत की है, कम से कम शांति से खाना तो खा लो। अब सब लोग फिर से खेत में ही भोजन करते हैं, लेकिन आज धूप इतनी तेज थी कि पसीने के कारण किसी का मन खाने में नहीं लग रहा था। बाप रे, इतनी गर्मी है, इतनी तेज धूप है, यहाँ बैठकर खाना खाना भी अब मुश्किल सा लग रहा है। बहुओं, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये खुले खेत वाली रसोई बंद कर दो अब। खाना खाने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन रात में सीमा, रीमा और राधा ने खेत में ही खाना बनाया। रीमा अपनी बहनों से, दीदी, हमने पेड़ों के बीच ये छोटी सी लाइट लगा ली है और घास पर सुंदर चटाई बिछाई, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, आज तो गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई देखकर सभी घर वाले खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार वहाँ आता है और वहाँ का माहौल देखकर दंग रह जाता है। तीनों सभी को देखकर, आइए सब लोग आइए। दोपहर में धूप थी ना, पर देखिए रात कितनी ठंडी और सुकून भरी है। वाह, ये तो किसी पिकनिक जैसा लग रहा है। सच में भैया, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और खाने की खुशबू भी कितनी अच्छी है। तभी पास से गुजर रही पड़ोसन चंपा और कामनी वहाँ रुक जाती हैं। वे खेत में लाइट और खाने का इंतजाम देखकर वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, अरे शोभना, वाह भाई, तुम्हारे यहाँ तो शाम को बड़ा ठंडा ठंडा माहौल लग रहा है। ये क्या नया तरीका निकाला है? अरे कुछ नहीं चंपा, बस बहुओं का मन था कि आज चांदनी में खाना खाएं। तुम भी आओ, तुम भी 2 निवाले खा लो। और क्यों नहीं, पर शोभना, इनसे खेतों में क्यों रसोई करवा रही हो? घर में रसोई नहीं है क्या? चाची, खुले खेत में खाना बनाने का अपना ही आनंद है, आप खाकर तो देखिए। ऐसा कहकर तीनों बहुएं सभी के लिए खाना परोस देती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। चंपा खाना खाकर कहती है, अरे वाह, तुमने तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ सचमुच, मिट्टी के चूल्हे पर और मिट्टी के बर्तन में बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन बहू को उस तरह खुले में खाना बनाना ठीक नहीं है। उन्हें रसोई में ही खाना बनाना चाहिए। खाना खाकर दोनों चली जाती हैं। जल्द ही पूरे कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि गर्मी में खुले खेत के बीच बहुओं की रसोई बड़ी ही मुश्किल से चल रही है। एक दिन चंपा और शोभना से कहती है, अरे ओ शोभना बहन, ये हम क्या सुन रहे हैं? हाँ शोभना, क्या बात है? तुम अपनी बहुओं से इस चिलचिलाती गर्मी में खुले खेत में खाना क्यों बनवा रही हो? बेचारियों का रंग काला पड़ गया है, पसीने से तरबतर रहती हैं। क्या तुम्हारे घर में जगह इतनी कम? अरे चंपा, तुम लोग गलत समझ रही हो। मैं तो खुद उन्हें मना करती हूँ, पर वो तीनों मानते ही नहीं है। वो कहती हैं कि उन्हें खेत में ही अच्छा लगता है। क्यों झूठ बोल रही हो शोभना? सच सच बताओ ना कि तुम कंजूस हो गई हो। आजकल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और गांव में सप्लाई की भी दिक्कत है, तो क्या सिलेंडर बचाने के लिए तुम बहुओं को धूप में जला रही हो? देखो शोभना, बहुएं भी इंसान होती हैं, उनके बारे में भी तो सोचो। अगर गांव के मुखिया तक ये बात पहुंची तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हम तो सहेली होने के नाते तुमको समझा रहे हैं। चंपा और कामनी ताना मारकर चली जाती हैं। शोभना सीधे खेत की ओर जाती है, जहाँ सीमा, रीमा और राधा खाना बना रही हैं। शोभना तीनों से कहती है, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? पूरा गांव मुझे कसाई कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि मैं सिलेंडर बचाने के लिए तुम्हें धूप में पका रही हूँ। माँ जी, हम तो बस अपनी खुशी से। चुप रहो, तुम्हारी इस खुशी में मेरी नाक कटा दी है। आज के बाद अगर यहाँ एक भी चूल्हा जला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंदर चलो तुम लोग।
तीनों बहुएं खामोश हो जाती हैं। शाम को जब पति काम से लौटते हैं, तरुण अपने कमरे में जाता है जहाँ सीमा उदास बैठी है। सीमा, माँ सही तो कह रही है। तुम लोग ये खुले में खाना बनाना बंद क्यों नहीं कर देती? देखो, गांव वाले माँ को कितना सुना रहे हैं। तरुण जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं उस रसोई में सिलेंडर के पास खड़ी भी नहीं हो सकती। दूसरे कमरे में अरुण और रीमा के बीच भी यही बहस चल रही है। रीमा, आज तो माँ को बहुत बुरा लगा होगा। लोग उन्हें कंजूस कह रहे हैं। क्या तुम्हें सच में धूप में पकना इतना पसंद है? कल से रसोई में ही काम करना। इन्हें कैसे समझाऊं कि हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तीसरे कमरे में भी मोहन राधा को समझाने की कोशिश कर रहा है। राधा, मुझे विश्वास है कि आज के बाद तुम वहाँ खाना नहीं पकाओगी। मैं इन्हें क्या बताऊं कि हम चाहकर भी रसोई में खाना नहीं बना सकते। इस गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई रखना हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। अगली सुबह सीमा, रीमा और राधा फिर से खुले खेत में जाकर रसोई बनाने लगती हैं। तभी कविता वहाँ आती है और उन्हें यूं रसोई बनाता देखकर कहती है, अरे भाभी, आप लोग फिर से यहाँ खाना पका रही हो। भाभी, अगर पकना ही है तो पको, हम तो आज खाना यहाँ नहीं खाएंगे। ठीक है कविता, तुम लोग मत आना, हम खाना बनाकर अंदर ले जाएंगे, पर हम बनाएंगे यहीं। ये सुनकर कविता चली जाती है। तीनों फिर से खेत में चूल्हा जलाती हैं। तब रीमा अपनी बहनों से कहती है, जल्दी कर राधा, ये धूप तो हमारा रंग जला रही है। हाँ सीमा दीदी का तो माथा भी सूज गया गर्मी से। जल्दी जल्दी बना, आज तो खाना अंदर भी पहुँचाना है। काश हम इन लोगों को अपने यहाँ खाना बनाने की मजबूरी के बारे में बता सकते। जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। हमें अपना काम जल्दी खत्म करना होगा। वे खाना तैयार करके बर्तनों को ढककर अंदर डाइनिंग टेबल पर सजाती हैं। पूरा परिवार वहां बैठता है। सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर दीपक कहता है, ये क्या है? दाल में धूल और किरकिराहट है। कितनी बार कहा है कि बाहर खाना मत बनाओ, पर तुम तीनों की जिद के आगे सब बेकार है। सीमा, तुम लोग वाकई बहुत जिद्दी हो। माँ की इज्जत की तुम्हें परवाह नहीं, और अब खाने में मिट्टी खिला रही हो। किसी की सुनती क्यों नहीं हो तुम लोग? माँ, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इन्हें शौक है बाहर जलने का। राधा, दाल हटा लो, इसमें तो धूल ही धूल है। कम से कम सब्जी परोस दो, और भगवान के लिए अब ये बात मान लो कि कल से खाना अंदर ही बनेगा। हम ध्यान से बनाएंगे, अब कल से मिट्टी नहीं पड़ेगी। हम चूल्हे को और ढक देंगे। सभी लोग किसी तरह खाना खाते हैं। शाम को तीनों बहुएं लकड़ियां कम होने पर गांव के टाल की ओर जाती हैं। रास्ते में औरतों का झुंड उन्हें घेर लेता है। हे भगवान सीमा, तुम लोग क्यों इतनी गर्मी में खुले खेत में खाना बनाती हो? क्या शोभना तुम पर जुल्म कर रही है? हमें बताओ बेटा, क्या बात है? तुम लोग इतनी सुंदर थी, अब कैसे ही दिखने लगी हो? कोई परेशानी है क्या? नहीं चाची, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हमें कोई परेशान नहीं करता। हम खुद ही बाहर खाना बनाना चाहते हैं। ऐसा कहकर वे लकड़ियां लेकर वापस खेत में आती हैं और चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती हैं। खाना बनाकर वो अंदर जाती हैं और सभी को खिलाती हैं। अगले दिन तीनों बहुएं शोभना के साथ मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखकर औरतें आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देख देख कामनी देख, जब ये बहुएं आई थी तो कितनी सुंदर थी, अब तो इनका रंग कोयला हो गया है। हाँ, ये शोभना की कंजूसी का नतीजा है। बेचारी बहुओं को धूप में जला जला कर उनका नूर ही छीन लिया। औरतों की बातें शोभना के कानों तक पहुंच रही हैं। वो शर्मिंदगी से गड़ जाती है। वो घर वापस आते ही फफक पड़ती है। लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी बहुओं से जबरदस्ती बाहर खाना बनवा रही हूँ, लेकिन माँ जी ये सच नहीं है। आज तो आखिरी फैसला हो के रहेगा। कल सुबह से गर्मी में खुले खेत में 3 बहुओं की रसोई नहीं रहेगी, बल्कि तुम तीनों किचन में ही खाना बनाओगी। ठीक है शोभना, अब रोना बंद करो। बहुओं, कल सुबह से तुम अंदर ही खाना बनाओगी। रातों को तीनों बहनें अपने कमरे में खामोश हैं। उनके मन में एक भयानक डर दस्तक दे रहा है। सुबह होती है। शोभना अपनी तीनों बहुओं को आदेश देती है, आज मैं खुद खड़ी होकर देखूंगी कि तुम सब कैसे अंदर खाना नहीं बनाती। अब सीमा, रीमा और राधा कांपते पैरों से रसोई की ओर बढ़ती हैं। जैसे ही सीमा गैस के पास पहुंचती है और सिलेंडर की पाइप को छूती है, अचानक जोर से चिल्लाती है, नहीं नहीं, आग, सिलेंडर फट जाएगा, बचाओ बचाओ। राधा की चीख पूरे घर में गूंज उठती है। वो अचानक फर्श पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। घर के सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। राधा, क्या हुआ? मोहन, जल्दी पानी ला। घर में हड़कंप मच गया। मोहन राधा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे की ओर भागता है।
सभी कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। दीपक तुरंत डॉक्टर को फोन लगाता है। डॉक्टर आता है और राधा की जांच करते हुए कहता है, घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन इनके मन में कोई बहुत गहरा डर बैठा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को देखकर इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और ये सदमे में चली गई। ऐसा कहकर डॉक्टर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद राधा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तब दीपक कहता है, बेटा, अब तो सच सच बता दो, क्या बात है? तुम तीनों रसोई में खाना क्यों नहीं बनाती? हाँ बेटियों, अगर तुम हमें अपना समझती हो तो सब कुछ सच सच बताओ। माँ जी, जब हम छोटे थे ना, तब पहली बार हमारे पड़ोस में रहने वाले चौधरी जी के घर में नया नया गैस सिलेंडर आया था। हम सब बच्चे उनके घर सिलेंडर देखने गए थे। हमने अपनी आंखों से देखा था माँ जी, चौधरी जी की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और अचानक सिलेंडर फट गया। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था? तुम वहीं खड़ी थी क्या? हाँ, हम लोग उनके घर के बाहर ही खड़े थे। चीख पुकार मच गई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था तो पड़ोसियों ने बताया कि सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस मंजर ने हमारे दिमाग में ऐसा असर कर दिया कि हम तीनों के मन में डर बैठ गया कि गैस सिलेंडर मतलब मौत। तब से हमने कसम खा ली थी कि हम कभी गैस के पास नहीं जाएंगे। पिताजी ने भी हमें कभी मजबूर नहीं किया और हम चूल्हे पर ही खाना बनाते रहे। माँ जी, हमने आपकी रसोई देखी तो हमें वही धमाका याद आ गया। हम आपको बताना तो चाहते थे, पर हमें लगा कि आप हमें डरपोक समझेंगी या गांव वाले हंसेंगे, इसलिए हम उस तपती गर्मी में खुले खेत में रसोई बना रही थी, क्योंकि हमें चूल्हे की आग से डर नहीं लगता, पर उस नीली लौ से बहुत डर लगता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। तरुण, अरुण और मोहन की आंखों में अपनी पत्नियों के लिए ग्लानि और प्यार उमड़ आता है। तरुण कहता है, सीमा, हमें माफ कर दो, तुम तीनों हमारी पत्नियां हो, पर हमारी भी गलती है कि हमने तुमसे कभी शांति से बैठकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अगर तुम्हारे मन में इतना डर बैठा था तो तुम्हें धूप में जलने की जरूरत नहीं थी। हम सब मिलकर इस डर को निकालेंगे। राधा, अब तुम बिल्कुल नहीं डरोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मेरी भोली बेटियों, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो गांव वालों की बातों में आकर तुम्हें ही कोस रही थी, पर अब और नहीं, हम सब मिलकर इस डर का सामना करेंगे। अब वे लोग तय करते हैं कि वे अपनी पत्नियों को इस डर से आजाद करेंगे। अगले दिन वे तीनों रसोई में जाती हैं। सीमा, राधा, रीमा, आज हम तीनों खाना बनाएंगे। तुम बस दरवाजे पर खड़ी होकर हमें देखो। देखो, कुछ नहीं होता अगर हम सावधानी बरते। देखो बेटा, आज मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हम सब साथ है ना, तो डरने की क्या बात है? हाँ भाभी, देखो, हम लोग खुद ही गैस जलाकर खाना बनाएंगे और आप हमें खाना बनाते हुए देखना। अंत में वो दिन आता है जब सीमा खुद आगे बढ़ती है और गैस चूल्हा जलाती है। इस बार उसके हाथ नहीं कांपते। वो मुस्कुराती है और अपनी बहनों को पास बुलाती है। रीमा, राधा, देखो, अब हमें धूप में जलने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार का प्यार इस आग से कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ दीदी, हम तीनों मिलकर इस गैस का सामना कर सकती हैं और इस पर खाना भी बना सकती हैं। अब गर्मी की दोपहर है, लेकिन नजारा तो बदल चुका है। खुले खेत में अब कोई चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद गांव की औरतें चंपा और कामनी फिर से घर के पास से गुजरती हैं और देखती हैं कि तीनों बहुएं रसोई के अंदर हंसी मजाक करते हुए खाना बना रही हैं। अरे चंपा, देख तो, अब तो बहुएं अंदर रसोई में काम कर रही हैं। इनका रंग भी निखर आया और घर में बड़ी शांति है। हाँ कामनी, लगता है शोभना ने अपनी बहुओं का दिल जीत लिया। सच है, घर की बात घर में ही सुलझ जाए तो अच्छा है ना। दोपहर का भोजन डाइनिंग टेबल पर लगा है। खाना खाते हुए दीपक कहता है, आज का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है और सबसे बड़ी बात, आज मेरी तीनों बहुएं सुकून में हैं। और माँ, अब गांव वाले भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ मेरी नहीं, मेरी बहुओं की होनी चाहिए, जिन्होंने अपने डर पर जीत हासिल की। गर्मी में खुले खेत में 3 बहू की रसोई अब हमारे घर की एक ऐसी याद बन गई है जिसे हमें और करीब ला दिया है। तीनों बहुएं मुस्कुराती हैं और एक दूसरे का हाथ थामती हैं। उनके चेहरों पर अब गर्मी की थकान नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की चमक है।